चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और चुनी हुई बड़ी खबरों के बारे में मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने शहर या जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में 76वां जिला बनने की तैयारी तेज। अलीगढ़ और बुलंदशहर की 3 तहसीलें डिब्बाई, अतरौली और गंगीरी मिलाकर नया जिला कल्याण सिंह नगर बनाया जाएगा। राजस्व परिषद ने डीएम से रिपोर्ट तलब कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुरादाबाद में पुलिस ने 24 वांटेड अपराधियों के पोस्टर शहर के चौराहों पर लगाए। लूट, छिनैती और छेड़खानी में शामिल ये आरोपी महिला सुरक्षा अभियान फेस 5.0 के तहत चिह्नित किए गए, जिससे अपराधियों में डर और महिलाओं में भरोसा बढ़े। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का पासपोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में जमा करने का आदेश। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया। अब 10 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। मुस्तफाबाद का नाम कबीरधाम करने के फैसले पर सपा भड़की। नेताओं ने कहा कि नाम बदलने से धार्मिक तनाव बढ़ता है और विकास रुक जाता है। बीजेपी सिर्फ धर्म आधारित राजनीति कर रही है। मुख्तार अंसारी के गुर्गों की लोकेशन शादाब उर्फ डंपी के मोबाइल से मिली। एसटीएफ ने कई फरार बदमाशों को ट्रेस किया। मुख्तार की मौत के बाद उसके कई करीबी उत्तर प्रदेश से फरार थे। ताजमहल के मेहमान खाना की खूबसूरती लौटेगी। एएसआई ने 80 लाख रुपए का रिस्टोरेशन प्लान तैयार किया है। कभी यह जगह अंग्रेज अफसरों की नाइट पार्टी के लिए मशहूर थी, अब फिर से ऐतिहासिक रंगत लौटेगी। बदायूं में शादी के नाम पर ठगी का अजब मामला। पुलिस ने पीड़ित युवक को मंदिर में कसम खिलवाई। आरोप है कि कार्रवाई के बजाय पुलिस ने समझौते का दबाव बनाया। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने जांच शुरू की। पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह शरारती तत्वों का विषैला खेल है जो समाज में नफरत फैलाने की साजिश है। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। सीएम योगी ने कहा, जहां गुरु के चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र बन जाता है। लखनऊ में चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा के स्वागत समारोह में सिख समाज को संबोधित किया। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय ठगी गैंग पकड़ा गया। बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजकर $3,500 में बेचते थे। कंबोडिया और थाईलैंड में फर्जी नौकरियों का झांसा देकर दर्जनों भारतीय युवाओं को फंसाया गया। सोनभद्र में दोस्तों ने साथ में शराब पी, फिर युवक पर हमला कर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने दोनों हमलावरों पर मामला दर्ज किया। सरकार की नई पहल, पराली दो, गोबर खाद लो। यूपी सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए यह स्कीम शुरू की है। किसानों को फायदा और खेतों की उर्वरता दोनों बढ़ेगी। श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत। कन्या विवाह सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 85,000 कर दी गई। यह सुविधा पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी पर मिलेगी। बरेली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की तैयारी। नगर निगम ने 37 कब्जेदारों को नोटिस दिया। होटल और बारात घर ध्वस्त होंगे। 15 दिन में कब्जा न हटाने पर कार्रवाई तय। हापुड़ में सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध। संदिग्ध व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर सुरक्षा घेरे में घुसा। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप। सीएम ऑफिस ने जांच के आदेश दिए। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का मुस्लिम लड़की लाओ बयान वायरल। भाजपा से जुड़े रहे ये नेता अब फिर विवादों में हैं। फायरब्रांड छवि के कारण कई बार पार्टी की नाराजगी झेल चुके हैं। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, किसानों को खाद नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं। बीजेपी की नीयत और नीति दोनों संदिग्ध हैं। योगी सरकार ने निकाय बैठकों में रिश्तेदारों की एंट्री पर रोक लगाई। अब कोई प्रतिनिधि अपनी जगह किसी रिश्तेदार को नहीं भेज सकेगा। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा। शिखर पर ध्वज दंड और कलश स्थापित। अब मंदिर पर 22 फीट ऊंचा सूर्य ध्वज फहराया जाएगा।
भक्तों की सुविधा के सभी कार्य पूरे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा को बड़ी राहत दी। मुरादाबाद में जिला कार्यालय खाली कराने का आदेश रद्द। कोर्ट ने कहा, प्रशासन की कार्यवाही भेदभावपूर्ण थी। मेरठ में व्यापार बचाओ आंदोलन को महिलाओं और एआईएमआईएम का समर्थन मिला। व्यापारियों ने शांति मार्च निकालकर नारेबाजी की और प्रशासन से करों में राहत की मांग की। गोरखपुर में जेल में बंद माता पिता के वियोग में 3 वर्षीय मासूम की मौत। नाना शव लेकर जेल पहुंचे पर अंतिम दर्शन की अनुमति नहीं मिली। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। ठंड बढ़ते ही सब्जियों के दाम गिरे। टमाटर 45 रुपये से 25 रुपये किलो पर, हरी सब्जियों के भाव में 30% गिरावट। मंडी व्यापारियों ने मौसम की नमी को कारण बताया। मुरादाबाद के वर्जिनिटी सर्टिफिकेट केस में पीड़िता और पिता के बयान दर्ज। छात्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल स्टाफ ने 500 रुपये लेकर जबरन टीसी फॉर्म भरवाया। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन। अलीगढ़ में बिना मंजूरी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज चलाने पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी जसीम मोहम्मद पर बिना अनुमति ट्रस्ट पंजीकरण कराने का आरोप। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा अब राजनीतिक गिरोह बन चुकी है। समाज में नफरत फैलाना ही उसका एजेंडा है। जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सफाई दी कि उन्होंने भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं की। बोले, भगत सिंह हमारे सिर का ताज हैं, उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। गाजियाबाद में मुस्लिम युवती के सीएम योगी पर बयान से हंगामा। हिंदू संगठनों ने युवती के घर जाकर बवाल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो चलाने की योजना। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में घाटों पर स्टेशन बनेंगे। लोग जलमार्ग से जाम से बचते हुए सफर कर सकेंगे। गोरखपुर में छठ पूजा के दौरान 2 लोगों की तालाब में डूबकर मौत। अलग अलग स्थानों पर हादसे के बाद इलाका